हेलो दोस्तों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। कल हम लोग संयोजन अभिक्रिया को अच्छी तरह से समझ लिए थे और नंबर दूसरा वियोजन अभिक्रिया को भी आसानी से समझ लिए थे। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है: प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इन तीनों को एग्जाम्पल से भी हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए थे। अब हम लोग अगला रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। तो अगला रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार होता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लिख रहे हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट और सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही मान लीजिए। प्रतिस्थापन का सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका हम लोग परिभाषा जानेंगे। प्रतिस्थापन का इंग्लिश होता है सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो हम इसका परिभाषा जानेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया, देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का परिभाषा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं इसका परिभाषा लिख दे रहा हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित या हटा देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन
अभिक्रिया कहते हैं। फिर से इसको मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित या हटा देता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल, यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, नंबर दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इंग्लिश होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो अभिकर्मक होते हैं, अभिकर्मक साइड में जो यौगिक भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, वे अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अपने जो आयन होते हैं वह आपस में अदला बदली कर लेते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से या आयनों के बदलाव से जो अभिक्रिया होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम सबसे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे, फिर उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया को सबसे पहले हम समझ रहे हैं। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ कोई अधिक क्रियाशील तत्व जिंक को ले रहा हूँ और जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से करा रहा हूँ। तो जो जिंक है वह अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो रिएक्शन के बाद बनता है ZnSO4 प्लस Cu। तो जो यह अभिक्रिया है, जो यह रासायनिक अभिक्रिया है, वह एकल विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि सिर्फ इसमें कॉपर विस्थापित हुआ है और कॉपर के स्थान पर Zn आ गया है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर Fi भी ले सकते हैं। Fi जो है कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर इसमें से भी विस्थापित हो जाएगा। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है एकल विस्थापन अभिक्रिया का है। तो हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया को आसानी से समझ लिए हैं। अब हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूं दोस्तों। हम लोग लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया।
तो इसका परिभाषा हम लोग समझेंगे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा, जो विनिमय द्वारा बनने वाले अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम इसका परिभाषा लिख रहे हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। हम लोग इसका एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों। तो मान लीजिए मैं ले रहा हूँ ZnSO4 प्लस CuCl2। तो जब रिएक्शन होता है दोस्तों, तो इसका जो आयन या ये जो मूलक है SO4, इसका कॉपर के साथ आ जाता है, और जो Cl2 है ये मूलक, ये Zn के साथ चला जाता है। तो जब आयन या मूलक परस्पर विनिमय से नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या बन गया, ZnSO4 बन गया प्लस ZnSO4 नहीं दोस्तों, ZnCl2 बन गया प्लस CuSO4। देखिए इसका जो आयन या मूलक है Zn के साथ चला गया, जो इसका मूलक है ये Cu के साथ चला गया। इसी तरह एक दो और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ मान लीजिए FeSO4 ले रहा हूँ और यहाँ CuCl2 ले रहा हूँ, तो भी यही बनेगा FeCl2 प्लस CuSO4। या एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ ZnSO4 प्लस BaCl2।
तो बनेगा ZnCl2 प्लस BaSO4। तो इस प्रकार से हम लोग दोस्तों आसानी से द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया को समझ लिए हैं। एक बार इसको मैं और रिवाइज करा दे रहा हूं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि हमें जो रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका जो मूलक है इस पर चला जा रहा है और इसका मूलक या आयन इस पे चला जा रहा है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है या उभय अपघटन अभिक्रिया है। अब हम लोग अगले रासायनिक अभिक्रिया पर चलेंगे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।